Hello, bachcho, let's read out the questions. Question says if the line x is equals to alpha divides the area of a region r equals to x comma a y belongs to the r square where x cube less than equals to y less than equals to x 0 less than equals to x less than equals to 1 into 2 equal parts and then so यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक लाइन है x इज इक्वल टू अल्फा वो डिवाइड कर दी जाती है एरिया ऑफ रीजन r जहाँ पर r बिलोंग्स करता है इन कर्व्स को वेयर एक्स क्यूब लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स है और x का वैल्यू ये 0 से तो 1 तक वैरी कर रहा है। सो ये बेसिकली इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है लाइन x इज इक्वल्स टू अल्फा। सो हमें उस लाइन की इक्वेशन को बेसिकली यहाँ फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो हमें सिंपली यहाँ पर द वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाई टू दैट ऑफ रीजन वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम एरिया अंडर कर्व कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे by means of integration. So if we have been given that the function f of x is equals to y and the limits goes from a to b. So for that we can say that the required area A must be equals to the integral goes from a to b f of x dx. So their integral will become equals to g of x and the limit will go from a to b, that will be goes to g of t minus of g of। so इसी ही कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस। सो एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन है लाइन ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू अल्फा के इक्वल and the region is defined for x cube is less than equals to y less than equals to x where the value of x is greater than equals to 0 but less than 2 और less than equals to 1 है, यानी कि x का वैल्यू 0 से 1 इस तरीके से वैरी कर रहा है। सो यदि मैं यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कराऊं फॉर द गिवन इक्वेशन, सो वंस वी वुड से कि x इज इक्वल्स टू y होगा, सो उस टाइम पर हमें the another equation will be found it as y is equals to x का क्यूब, यानी कि मैं यहाँ पर y is equals to x ले रहा हूँ and then y is equals to x क्यूब ले रहा हूँ। so इस तरीके से हमें दो कर्व्स मिलेंगे और बाकी जो लाइन ऑफ इक्वेशन है x is equals to अल्फा that will be as it is। so इनके द्वारा जो बनने वाली कर्व है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, यहाँ पर ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन से एक लाइन इस तरीके से पास कर रही होगी एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टू लूप्स। सो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, ओके y इज इक्वल टू एक्स क्यूब नॉट एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x इज इक्वल टू y के लिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पास हो रही है ओरिजिन से और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू अल्फा ये लाइन हमें दे रखी थी। तो मान लेते हैं कि कुछ वो यहाँ से पास हो रही है x इज इक्वल टू अल्फा वाली लाइन। सो ये x इज इक्वल टू y को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो हमें बेसिकली क्या करना होगा, द रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व्स, इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट करना होगा एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ अल्फा को फाइंड आउट करके हम सिंपली उसके रेंज को डिफाइन कर सकते। सो वी वुड से दैट बाय यूजिंग द कंसेप्ट एरिया ऑफ द रीजन R is the shaded region and that can be given as A is equals to integration of x
minus में x cube dx, and the limit will go from. So according to question, if you see that x कहाँ से कहाँ तक vary कर रहा है, so 0 से 1 तक, so integral will vary from 0 to 1. Now by using the formula of integration, x to the power n dx, which is equals to x to the power n plus 1 by n plus 1, we can do the integration here. So integration of x will become x square by 2 minus of integration of x cube will become x to the power 4 by 4, and the limit will go from 0 to 1. So after substituting upper and lower limit, this will become 1 by 2 minus 1 by 4, and on substituting 0, all the term is going to be 0. So this will becomes out 1 by 2 minus 1 by 4 will be equals to 1 by 4. So this is what the area bounded between the region. बट जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा, ये डिवाइड करता है एरिया को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो बेसिकली द रिक्वायर्ड एरिया फॉर OPQ, यानी कि OPQ ये राइट, ये वाला एरिया कितना होगा फिर, दिस वन. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है. सो ऑब्वियसली ये टोटल एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 by 2, और एरिया कितना आया था 1 by 4, so 4 to the 8. So required area of OPQ will becomes out 1 by 8. And now we will equate this 1 by 2 of area to the integration of limit 0 to alpha x minus of x cube dx, so that we will get the required value for the alpha. So चलिए अब इसी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं. So ये a by 2 एरिया तो हमारा 1 by 8 इक्वल आया था. This will be equals to integration of x will be x square by 2 minus integration of x cube will be x to the power 4 by 4, and the limit will go from 0 to alpha. अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So we'll get 1 by 8 is equals to अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस में अल्फा पावर 4 by 4. दिस विल बी इक्वल्स टू 8. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे so that we will get the equation in terms of alpha as 2 अल्फा पावर 4 माइनस में 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0. अब यदि मैं यहाँ पर देखूं तो 2 अल्फा स्क्वायर को कॉमन करें और इसके लिए रूट्स फाइंड करें. सो बेसिकली ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 के इक्वल. ठीक है, यानी कि इसके यदि हम रूट्स फाइंड आउट करें, सो सिंस वी रिमेंबर दैट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे, सो वी विल गेट दैट कि अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1 by under root of 2. So basically this will give us the two values of alpha square, which will be equals to 1 plus 1 by under root of 2 or 1 minus 1 by under root of 2. Now 1 plus 1 by under root of 2. This value is not acceptable because it will be something around 1.3. यानी कि जब आप इससे फाइंड आउट करेंगे, सो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1.707 आएगा और अल्फा का वैल्यू 1.3 के इक्वल आएगा, विच नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड रीजन. क्योंकि यदि मैं यहाँ पर रीजन में देखूँ, सो ये जो करस्पॉन्डिंग लाइन है x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, सो वो
यदि 1.3 हो जाए, so it will be go outside to this intersection point, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो तो 1,1 की इक्वल है, सो उसके बाहर चला जाएगा, इट वॉन्ट बी इनसाइड टू द रीजन, सो डेफिनेटली ये तो नॉट एक्सेप्टेबल होगा। सो एक्सेप्टेबल वैल्यू मस्ट बी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। सो इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो नियर अबाउट कितनी आएंगी, 0.3 के इक्वल। सो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 3 के इक्वल नियर अबाउट आएगा 0.3 के, और इसका यदि हम रूट ले ले, ठीक है, सो अल्फा का वैल्यू फिर नियर अबाउट 0.54, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.50 के इक्वल लिख सकते हैं। सो फिर यहाँ से हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो अल्फा का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन टू 0.50, इसको हम 1/2 लिखते हैं। सो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.54, यानी कि ग्रेटर दैन टू 1/2, बट इट मस्ट बी लेस दैन टू 1 टू सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि बिटवीन दैट रीजन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव हियर। तो इसीलिए इस रीजन के लिए वैल्यू ऑफ अल्फा क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। So therefore, this is going to be the required answer of this question. So according to this, now if you try to match with the given options. So यहाँ पर देखिए already 2 अल्फा पावर 4 ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन अल्फा पावर 4 माइनस प्लस 4 अल्फा का स्क्वायर, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, इट इज इनकरेक्ट। देन अल्फा का वैल्यू रेंज करेगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू ग्रेटर दैन टू 1 होगा बट लेस दैन टू 1, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। अल्टीमेटली ऑप्शन डी विल बिकम इनकरेक्ट। सो ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी will be the required solution to this question. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.